अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं जमात 9th की क्लास टीचर मिस फातिमा। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 में आज हम पढ़ेंगे सबक गज़ल। गज़ल यानी हस्ती अपने हबाब की सी है। हस्ती यानी ज़ात को कहते हैं। और हबाब जो होता है वो पानी का बुलबुला, यानी हमारी जिंदगी एक पानी के बुलबुले की तरह है। जैसे पानी का बुलबुला थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है, उसी तरह हमारी जिंदगी भी कुछ अरसे की है या थोड़ी सी है। आज हम पढ़ेंगे इसके अल्फाज, मायनी, जुमले और सवालों के जवाबात। सबसे पहले हम इसके पढ़ेंगे अल्फाज, मायनी और जुमले। यानी अल्फाज हैं हस्ती, वही बात जिंदगी को कहते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, यानी हजूर की जिंदगी तमाम दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। दूसरा है हबाब, यानी पानी का बुलबुला। इंसान की जिंदगी का कुछ एतबार नहीं, ये एक हबाब की सी है। यानी इंसान का कोई पता नहीं, आज जिंदा है कल मर जाए, या अब जिंदा है और थोड़ी 2 घंटे के बाद मर जाए, या थोड़ी देर के बाद मर जाए। यानी इंसान की जिंदगी भी एक पानी के बुलबुले की तरह है जो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है। शराब तीसरा हमारा अल्फाज है। शराब धोखे को कहते हैं। दुनिया की तमाम रौनकें शराब के सिवा कुछ नहीं है, यानी ये तमाम रौनकें एक धोखा है। हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए और उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक उस पर अमल करना चाहिए। अगला लफ्ज़ है हमारा औकात, यानी वक्त। हमें अपने मुकर्ररा औकात पर अपने काम अंजाम देने चाहिए। जैसे सूरज अपने वक्त पर निकलता है और अपने वक्त पर गरूब होता है, दिन और रात का तब्दील होना अल्लाह ताला के हुक्म से एक वक्त के मुताबिक है। इसी तरह हमें अपने काम को भी अपने वक्त पर, अपने मुकर्ररा वक्त पर अंजाम देना चाहिए। अगला लफ्ज़ है हमारा इस्तराब, यानी परेशानी। महबूब की संगदिली बेरहमी देखकर शायर इस्तराब का शिकार हो गया, यानी परेशानी का शिकार हो गया कि मेरा महबूब जो है वो मेरे साथ इस तरह बेसलूकी या बेरहमी क्यों कर रहा है। मैंने तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं है जिससे जो उसको बुरा लगे। अगला हमारा अल्फाज है खाना है खराब, यानी बर्बाद कर देना। महबूब के बगैर शायर की जिंदगी खाना है खराब है, यानी कोई जिंदगी की कोई अहमियत ही नहीं है। अगला लफ्ज है हमारा नीम बाज, आधी खुली हुई। महबूब की नीम बाज आंखों की मस्ती शराब की सी है। जैसे शराब पीकर एक इंसान जो है वो आधी खुली आधी बंद आंखों वाली कैफियत में चला जाता है, इस तरह महबूब की यानी उसके चाहने वाले की जो कैफियत है या प्यार करने वाले की जो हालत है वो भी एक मस्ती शराब की सी है। स्टूडेंट, ये थे हमारे अल्फाज मायनी और जुमले। ये जुमले आप खुद भी बना सकते हैं और मैंने भी आपको बता दिए। अब हम पढ़ेंगे सवालों के जवाबात। सवालों के जवाबात में सवाल नंबर 1 है कि इस गज़ल में रदीफ रदीफ कौन से अल्फाज हैं। इस गज़ल की रदीफ की सी है, यानी की सी है एंड के आखिर में जो लफ्ज आता है उसको रदीफ कहते हैं, या बार बार आने वाले लफ्जों को रदीफ कहते हैं। इस गज़ल में इस्तेमाल होने वाले कोई से 4 काफियों की निशानदेही करें। यानी काफिये जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए गए हैं, हबाब, सिराब, गुलाब, ख्वाब, कबाब और शराब, ये लफ्ज जो हैं इसके अंदर काफियों की जगह इस्तेमाल किए गए हैं। अगला सवाल है हमारा, दूसरे शेर में होठों को किस से तशबीह दी गई है, यानी किस चीज से मिलाया गया है। जवाब है उसका, दूसरे शेर में होठों को गुलाब की पत्ती से तशबीह दी गई है, यानी उसके जो होंठ हैं वो एक गुलाब की पत्ती की तरह हैं। आगे हमारा, मीर ने नीम बाज आंखों की मस्ती को क्या करार दिया है। मीर ने नीमबाज आंखों की मस्ती को शराब करार दिया है। वही नीमबाज का मतलब मैंने आपको बताया था, आधी खुली या बंद आंखें।
इस तरह वो की जो आंखें होती हैं वो शराब किसी कैफियत में होती हैं, जैसे लोग बेहोशी किसी हालत में हैं, कभी वो खुल जाती हैं और कभी बंद होती हैं। शायर इस्तराब की हालत में क्या करता है? शायर इस्तराब यानी परेशानी को कहते हैं। इस परेशानी की हालत में बार बार अपने प्यार करने वाले के दरवाजे पर चला जाता है और फिर उसे कुछ कहे बगैर लौट कर वापस आ जाता है। स्टूडेंट, ये थे हमारे अल्फाज मायनी जुमले और सवालों के जवाबात। आपने इसका अच्छे से रिवाइज करना है और इसका क्विज सॉल्व करना है। आपने इसका क्विज ज़रूर सॉल्व करना है। अगर आपको हमारे इस लेक्चर में से कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, आपको उस सवाल का जवाब फौरी दिया जाएगा। स्टूडेंट, कल हम अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हस्ती अपने हबाब की सी है अशार। आपने उसकी रीडिंग करनी है ताकि हम उसके अशार की तशरीह कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।